हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मोनू पाल। एक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इसका नाम है वन कॉमर्स स्टडी और हम लेकर कॉमर्स की यूनिट 10 आए जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। NTA NET JRF रैपिड प्रैक्टिस पार्ट 5, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आइए देखते हैं। पहला, ए फर्म टोटल इनकम इज़ 1 करोड़ 3 लाख रुपीज़, द मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू द फर्म इज़। तो 1 करोड़ 3 लाख की इनकम पर मार्जिनल रिलीफ कितनी होगी? तो सबसे पहला हमें 2 पॉइंट करने पड़ेंगे। 1 करोड़ पर अलग टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा जो होगा 30%, 30 लाख रुपए आएगा। दूसरा 1 करोड़ 3 लाख यानी कि टोटल इनकम पर 30% अलग से निकालना पड़ेगा जो होगा हमारा 30,90,000, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर क्या है उस पर 12% हमारा सरचार्ज लगेगा। तो वो आएगा हमारा 30,90,000 पर, तो वो आएगा 3,70,800 रुपये। टोटल अमाउंट हो गई हमारी टैक्स की मिलाकर के 34,60,800 रुपये, लेस एक्स्ट्रा इनकम जो 3 लाख यानी कि 1 करोड़ से ऊपर की जो आई थी 3 लाख, वो घटा देंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा 31,60,800। अब करना क्या है, लेस हमें क्या करना है, जो हमने टैक्स दिया है 1 करोड़ की इनकम पर 30 लाख रुपए, वो घटा देना है। घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा 1,60,600 रुपये, वो हमारा मार्जिनल रिलीफ होगा। नेक्स्ट सेकंड है हमारा, सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, यानी कि संसद के सदस्यों की जो सैलरी मिलती है वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल है? तो टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, क्यों टैक्सेबल है? क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, मालिक और नौकर का। नेक्स्ट है, इनकम फ्रॉम ए माइनर चाइल्ड इन इंक्लूडिंग इन द टोटल इनकम ऑफ, यानी कि एक नाबालिग बच्चे की जो आय होगी वो किसके टोटल में, किसकी इनकम में इंक्लूड की जाएगी? तो वो पेरेंट्स में होगी हुज इनकम इज़ ग्रेटर, यानी कि माँ की, यानी कि ये मदर की इनकम में ऐड की जाएगी या फादर की, ये दोनों में जिसकी इनकम ज़्यादा है उसकी इनकम में ऐड की जाएगी एक माइनर चाइल्ड की इनकम। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा, एट द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द असेसमेंट ईयर 15 से 16 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB ऑथर ऑफ ए बुक्स ऑफ ए लिटरेसी आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक नेचर अलाउड, यानी कितनी डिडक्शन अलाउड है सेक्शन 80 QQB में? तो वह 3 लाख रुपये। द स्टेटरी लिमिट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 से 20, तो कितनी है? 5,000 रुपये हमारी 80 GG के अंदर डिडक्शन। कैसे होगी, कैलकुलेट कैसे करेंगे? डिडक्शन फॉर रेंट पेड, यानी कि उस व्यक्ति के लिए होगी जिसने रेंट पेड किया है, यानी किराए के मकान में रह रहा है लेकिन उसे हाउस रेंट अलाउंस नहीं रिसीव्ड हुआ, तो डिडक्शन किसको मिलेगी? ओनली इंडिविजुअल को मिलेगी। आइए देखते हैं कैसे डिडक्शन निकालते हैं। पहला, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। दूसरा है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम, यानी कि 80C से 80U तक की डिडक्शन काटने के बाद जो इनकम बची उसका 25% लेना पड़ेगा। और ₹60,000 पर एनम, यानी कि 5,000 पर मंथ, जो हमने आंसर बताया गया। इनमें तीनों में जो लोवेस्ट होगी वो हमारी डिडक्शन मिल जाएगी 80 GG के अंदर। इन विच सेक्शन हाउस रेंट अलाउंस किस सेक्शन के अंदर बताएगा? तो 10, 13A के अंतर्गत बताएगा। 7 है, ग्रेजुएटी किस सेक्शन के अंदर है? तो सेक्शन 10 के अंतर्गत है। नंबर 8 है, सेक्शन जो है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल किस में? सेक्शन 6 के अंदर बताया गया। इन विच सेक्शन एग्रीकल्चर इनकम किसके अंतर्गत बताया गया? सेक्शन 10(1) के अंतर्गत बताया गया। बहुत ही फास्ट बता रहा हूँ मैं और इजी इंपॉर्टेंट है। इन विच सेक्शन इनकम रिसीव्ड बाय ए फैमिली मेम्बर ऑफ द आर्मीड फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, यानी कि जो आर्मी फोर्स में होते हैं उनकी फैमिली को जो पेंशन मिलती है वो किस सेक्शन के अंतर्गत बताइए? तो 10(19) के अंतर्गत बताई गई है। नंबर 11 है, इन विच सेक्शन इनकम अर्न बाय ए न्यूज़ और ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, तो सेक्शन 10(22)B के अंतर्गत बताइए और वो किसे मिलेगी? ओनली न्यूज एजेंसी को। 12 हमारे पास, इन विच सेक्शन इनकम अर्न वाया म्यूचुअल फंड की जो इनकम है किस सेक्शन के अंतर्गत बताई गई है? सेक्शन 10(23)D के अंतर्गत। नंबर 13, इन विच सेक्शन लीव्स सैलरी और एनकैशमेंट ऑफ अर्निंग लीव्स, जो लीव के लिए अलग से हमें सैलरी मिलती है वो किस सेक्शन के अंदर है? 10 अंडर सबसेक्शन 10AA के अंतर्गत।
14 है, इन विच सेक्शन कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, तो वो है सेक्शन 10B के अंतर्गत, यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए। इन विच सेक्शन टैक्स ऑन द एनोमस डिडक्शन, यानी गुमनामी जो दान होते हैं हमारे, जिसका पता नहीं हमें, तो सेक्शन किसके अंदर 115 BBC के अंतर्गत। नेक्स्ट है इन विच सेक्शन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, तो सेक्शन 10-13 के अंतर्गत बताया गया सुपर एनुएशन फंड। डिडक्शन अंडर सेक्शन, यानी कि जो डिडक्शन लगती है डेप्रिसिएशन पे, कि वो कौन सा सेक्शन बताया गया, 32 सेक्शन के अंदर। 80C क्या है हमारी डिडक्शन, तो PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, EPF बैंक, FD, LIC प्रीमियम, ट्यूशन फीस, और किसको मिलेगी, इंडिविजुअल और HEF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, और मैक्सिमम डिडक्शन जो होगी उसकी अधिकतम 1.5 लाख रुपये। अलाउंस टू द चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो अलाउंस मिलते हैं लोक सेवा आयोग के, तो किस सेक्शन के अंदर, 1045 के अंतर्गत। कैपिटल एसेट्स हमारी किसके अंदर है, सेक्शन 214 के अंदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ नॉइस की वजह से। 20 क्वेश्चन है, कैपिटल एसेट्स किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है, सेक्शन 214 के अंतर्गत। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक, और अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए और वीडियो वॉच करते रहिए।